मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतोपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा आगम की विभिन्न गाथाओं को लेकर के अलग अलग विषयों पर आधारित गतिमान है। धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप, अप्रमत्त साधना स्वरूप, भाषा विवेक स्वरूप और श्रावक स्वरूप, इन 7 चरणों का स्वाध्याय करने के बाद 8वें चरण में हम प्रतिक्रमण स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक सहज संयोग है। प्रतिक्रमण हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा के लिए, हमारी साधना में हुई भूलों के लिए शुद्धिकरण का, कर्म निर्जरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। कर्म 8 हैं और 8 कर्मों को काटने की साधना ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप कही गई है। उस साधना में गलती से, अनुपयोग से जो स्खलना हो जाती है, कदाचित कोई दोष लग जाता है, उसकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण है। 8 कर्मों को काटने के लिए और साधना की शुद्धि के लिए हम 8वें चरण में प्रतिक्रमण स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके संदर्भ में हमने कल एक गाथा की चर्चा की थी, जिसमें प्रतिक्रमण या आवश्यक 6 आवश्यकों की जो बात हुई, प्रतिक्रमण उसमें एक मुख्य आवश्यक है। उसके लिए कर्ता, क्रिया और काल की चर्चा हमने कल की थी। श्रमण और श्रावक दोनों आवश्यक के कर्ता हैं। अवश्य करने योग्य यह क्रिया है और इस क्रिया का कालमान दिन और रात्रि का अंतिम हिस्सा, अर्थात सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय यह 6 आवश्यक क्रियाएं की जाती है, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा की स्वस्थता और आत्मा की स्वच्छता के लिए यह 6 आवश्यक बताए गए हैं। कल हमने इसकी चर्चा की थी। समणेन सावएन य अवस्य कायव्ययम हवै जम्हा अंतो अहो निसस्य तमहा आवश्यम नाम। उसी क्रिया का नाम या उन्हीं 6 क्रियाओं का नाम आवश्यक है, जो श्रावक और साधु दोनों के लिए, अर्थात साधु साध्वी और श्रावक श्राविका रूप चारों तीर्थ के लिए अवश्य करनीय क्रिया है। उसी की चर्चा में आगे बढ़ते हुए आज हम
और एक गाथा की चर्चा करने जा रहे हैं। आज की जो गाथा हम जिसकी विवेचना करने जा रहे हैं वो अनुयोग द्वार से ही ली गई है। अनुयोग द्वार सूत्र के 73वें सूत्र की यह छठी गाथा है। सावज्य जोग विरई उक्कित्तण गुण वओय पडिवत्ती खलियस्स निंदना वणतिगिच्छ गुण धारणा चेव। सावज्य जोग विरई उक्कित्तण गुण वओय पडिवत्ती खलियस्स निंदना वणतिगिच्छ गुण धारणा चेव। बंधुओं, 6 आवश्यक अर्थात सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, यह आवश्यक के 6 अंग हैं। अथवा यो कहें कि आवश्यक सूत्र के 6 अध्ययनों के ये नाम हैं। ये 6 अनुष्ठान हैं जिनसे आत्मा की शुद्धि होती है। लिए हुए व्रतों में लगे हुए दोषों की इससे शुद्धि होती है। इन 6 आवश्यकों का बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सटीक अर्थ इस गाथा के माध्यम से बताया गया है। सबसे पहला शब्द है सावज्य जोग विरई। इसका हम अर्थ देखें। सावज्य योग, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। सावज्य योग विरति अर्थात सबसे पहला जो करणीय कार्य है, 6 आवश्यक या 6 अवश्य करणीय जो अनुष्ठान कहे गए हैं, जो 6 क्रियाएं कही गई है, 6 आवश्यक या 6 अध्ययन बताए गए, उसमें सबसे पहला आवश्यक कार्य है साधु के लिए भी और श्रावक के लिए भी, वो है सावज्य जोग विरति अर्थात सावज्य योगों से विरक्ति। सावज्य शब्द भी अपने आप में 2 शब्दों के मेल से बना है। स अवद्य, अवद्य यानी पापकारी। प्राकृत का शब्द है अवज्यम। अवज्यम का मतलब होता है पाप, और सावज्यम यानी पाप सहित। जब हम सामायिक की प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं तब हम सावज्यम जोगम पचक्खामी इसकी प्रतिज्ञा करते हैं, अर्थात सावज्य योगों से विरक्त होना, पाप सहित प्रवृत्ति से अलग हटना। विरति का मतलब है अलग हटना। जो हमारी रति, रति अर्थात रुचि, सामान्यतया जीव की रति या जीव की रुचि वो पाप के कार्यों में होती है। हमें पाप के काम अच्छे लगते हैं। कोई कह सकता है कि ये कैसे हो सकता है कि पाप के काम अच्छे लगते हैं, पाप के काम अच्छे नहीं लगते हमें, पर ऐसा नहीं है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हमें पाप के कार्य अच्छे लगते हैं और इसीलिए हम पाप के कार्यों में अटके हुए हैं। हम पाप के कार्य कर रहे हैं और व्यक्ति वही कार्य करता है जो कार्य उसको अच्छा लगता है। यह मनोविज्ञान का नियम है। जो कार्य व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति वह कार्य नहीं करता है। जैसे किसी व्यक्ति को सामायिक करने की रुचि नहीं है, स्वाध्याय करने की रुचि नहीं है,
हम उससे 1 से 10 बार भी कह दें सामायिक करो, स्वाध्याय करो, पर उसकी रुचि नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो कभी दबाव में 1 बार कर भी लेगा लेकिन मन से नहीं करेगा, बार बार नहीं करेगा, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है। हम पाप के कार्य रुचि लेकर के करते हैं, बार बार करते हैं, इसका मतलब हमें पाप के कार्यों में रति भाव है, रुचि भाव है। गृहस्थ को, मुनि को नहीं है, इसलिए वो सर्व रूप से विरत हो गए। तो हमारा पहला आवश्यक कार्य यह है कि सावज्य जोग विरई, अर्थात पापकारी कार्यों में जो हमारी रुचि है, जो हमारी रति है, उससे हम अलग हो जाएं, अर्थात हम उससे मुक्त होने का लक्ष्य बनाएं, पाप की क्रियाओं से बचने का, पाप की क्रिया का त्याग करने का लक्ष्य हो। और जिस समय हम पाप की क्रिया का त्याग करते हैं तभी हम सामायिक के आराधक होते हैं। बिना सावज्य जोग विरति या बिना सावज्यम जोगम पचखामी, उस प्रतिज्ञा के बिना सामायिक की आराधना नहीं होती। इसलिए पहला जो आवश्यक है उसका गुण रूप या अर्थ रूप परिचय यही है, सावज्य जोग विरति। दूसरा आवश्यक है उक्कीर्तन, उत्कीर्तन। हम किसका कीर्तन करते हैं? कीर्तन का मतलब गुणगान, कीर्तन का मतलब स्तुति। हम किसकी स्तुति करते हैं, हम किसका गुणगान करते हैं, किसका कीर्तन करते हैं? तो कहा कि उत्कीर्तन, उत्कृष्ट पुरुषों का कीर्तन करना। उत्कृष्ट पुरुष कौन है? उत्कृष्ट पुरुष हैं तीर्थंकर, अरिहंत, वीतराग। इसलिए तीर्थंकरों की स्तुति, वीतराग भगवंतों की स्तुति, अरिहंत भगवंतों की स्तुति ही उत्कीर्तन है, और उसी को चतुर्विंशति स्तव कहा जाता है। जब हम लोगस्य का पाठ करते हैं, सामायिक का पाठ है करीमी भंते, और चतुर्विंशति स्तव का पाठ है लोगस्य। लोगस्य के पाठ में हम बोलते हैं अरिहंते कित्तैसम, लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तित्थयरे जिने, अरिहंते कित्तैसम चौबीसंपि केवली। वह 24 तीर्थंकरों का, 24 केवली भगवंतों का जो तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का, अरिहंत भगवंतों का कित्तैसम मैं कीर्तन करता हूं। तो वो उत्कृष्ट पुरुष हैं, उत्तम पुरुष हैं। उत्तम पुरुषों की, तीर्थंकर पुरुषों की कीर्तन करना, उनकी स्तुति करना, उनका गुणगान करना, यह दूसरा आवश्यक है चतुर्विंशति स्तव, जो मुख्य रूप से लोगस्य के पाठ से किया जाता है। और वैसे किन्हीं रूपों में तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति, तीर्थंकर भगवंतों के गुणगान, वह चतुर्विंशति स्तव के अंतर्गत हैं, तीर्थंकरों के गुणगान के अंतर्गत है। ये दूसरा आवश्यक। तीसरा आवश्यक है गुण वोय पडिवत्ति, गुणवानों के प्रति विनय भाव। गुणवान कौन? तो कहा कि जिनमें उत्तर गुण और मूल गुण, मूल गुण अर्थात 5 महाव्रतों की सम्यक आराधना, और उत्तर गुण अर्थात समिति गुप्ति की सम्यक आराधना। जो मूल गुणों के और उत्तर गुणों के धारक हैं, सम्यक रूप से जो मूल गुणों के और उत्तर गुणों की आराधना करने वाले हैं, ऐसे मुनिराजों की, ऐसे साधु साध्वी भगवंतों की विनय पूर्वक
प्रतिपत्ति करना, विनय प्रतिपत्ति करना, उनके प्रति समर्पित होना, उनको वंदन करना, यह तीसरा आवश्यक है। ये तीन आवश्यक जब होते हैं, सामायिक से समभाव की प्राप्ति, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से आदर्श का निर्धारण कि मेरा भी आदर्श यही है कि मैं भी तीर्थंकर जैसी वीतराग दशा को प्राप्त करूं, और उस वीतराग दशा को प्राप्त करवाने में सहयोगी हैं मेरे गुरु भगवंत, जो मुझे मार्गदर्शन करते हैं। इन तीनों के आधार से मैं अपनी साधना करता हूं, और कदाचित मेरी साधना में कोई दोष लग जाए, खलियस निंदना, मेरी साधना में कोई स्खलना हो जाए, कोई विराधना हो जाए, कोई दोष लग जाए, मलिनता आ जाए, भावों की मलिनता आ जाए, वचन में दोष लग जाए, अथवा क्रिया रूप से दोष लग जाए, किसी भी प्रकार की स्खलना, छोटी बड़ी, उस स्खलना के प्रति मेरे अंतर में आत्मनिंदा होनी चाहिए। मैं उसकी आत्मनिंदा करूं, और आत्मनिंदा करके मैं वापिस शुद्ध बनूं। खलियस्स निंदना, स्खलना की आत्मनिंदा, दोषों की आत्मनिंदा, जिसको कहें कि जो मैंने दोष कर दिए, जो मैंने अतिक्रमण कर दिया, मैं आत्मनिंदा करता हुआ, प्रतिक्रमण करता हुआ पुनः अपने में आने का प्रयास करूं। मैं अपनी साधना मार्ग से कहीं आगे बढ़ गया, आगे बढ़ने का मतलब मर्यादाओं का मैं उल्लंघन कर गया, उसकी निंदना करके, क्षमा याचना करके, शुद्धिकरण करके मैं पुनः अपने में आऊं। यह है खलियस निंदना, अर्थात प्रतिक्रमण। पांचवा आवश्यक, वर्ण तिगिच्छ, अर्थात मैंने अपने दोषों की आलोचना की, आत्मनिंदा की, मिच्छामि दुक्कडम भी किया, लेकिन कुछ ऐसे भी दोष हैं जो अपना निशान छोड़ गए। हल्के दोष तो मिच्छामि दुक्कडम किया और निकल गया, लेकिन कुछ थोड़े भारी दोष जो अपना निशान छोड़ गए, मेरी आत्मा पर वो घाव समान है। जैसे घाव कोई होता है तो निशान छोड़ जाता है, तो उसके ऊपर विशेष रूप से मरहम पट्टी करके, विशेष रूप से कोई मल्लम आदि लगा करके धीरे धीरे उस निशान से भी मुक्त हुआ जाता है। ये व्यवहार में होता है। ठीक वैसे आत्मा पे अगर कोई निशान छूट गए, अर्थात पूरी शुद्धि जिन बड़े दोषों की नहीं हुई, उन बड़े दोषों की शुद्धि के लिए मैं कायोत्सर्ग में बैठ करके ध्यान में चिंतन करूं कि मुझे इसके लिए क्या प्रायश्चित लेना चाहिए, ताकि विशेष प्रायश्चित लेकर के मैं उन दोषों की भी शुद्धि कर सकूं जिन दोषों के निशान घाव के रूप में मेरे अंदर में छूट गए हैं, अंदर में गहरे बैठ गए। गहरे बैठे हुए घावों की चिकित्सा के लिए विशेष चिकित्सा की जरूरत होती है, उसको वर्ण तिगिच्छ अर्थात व्रण चिकित्सा, घावों की चिकित्सा। यहां घाव शरीर के नहीं है, यहां घाव आत्मा के हैं। हल्के दोषों की शुद्धि आलोचना से और प्रतिक्रमण से, मिच्छामि दुक्कडम करने से हो गई, पर जो भारी दोष लगे, जिनका घावों के रूप में आत्मा पर निशान रह गया, अंदर में शल्य जैसी स्थिति रह गई, उसके लिए कायोत्सर्ग करके, ममता त्याग करके मैं विशेष रूप से शुद्ध बनूं, इसके लिए वर्ण तिगिच्छ। अब मैं शुद्ध हो गया, कायोत्सर्ग करके, प्रायश्चित निर्धारित करके मैं विशेष रूप से शुद्ध हो गया। विसल्लीकरणेनम, कायोत्सर्ग के पहले हम बोलते हैं, कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा करने से पहले, उत्तरीकरणेनम, पायचित्त करणेनम, विसोहीकरणेनम, विसल्लीकरणेनम, आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए, आत्मा को उत्कृष्ट बनाने के लिए, प्रायश्चित निर्धारित करने के लिए, और
पावाणम कम्माणम निगायण ठाए ठामी काउसगम। पाप और कर्मों का नाश करने के लिए, पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए मैं कायोत्सर्ग करूंगा। तो उस कायोत्सर्ग में मैं अपनी अंतर की शल्य चिकित्सा कर लेता हूं, अंतर के घावों को भर करके पूर्ण रूप से शुद्ध होने का प्रयास करता हूं। तब जाकर के छठा, गुण धारणा चेव, गुणों को धारण करना। गुणों को धारण करने की यहां दो अपेक्षाएं हैं। पहली अपेक्षा है कि जो मेरे दोष लग गए थे उन दोषों को मैंने निकाल दिया, तो मैं पुनः अपने गुणों में स्थित हो गया, मूल गुणों में, उत्तर गुणों में मैं स्थित हो गया, मेरे व्रत वापस स्थित हो गए। मैं उसकी प्रतिज्ञा कर लूं कि अब मैं आगे किसी भी प्रकार से ऐसे दोषों का सेवन नहीं करूंगा। उसका नाम गुण धारणा है। अथवा यूं कहें कि ज्ञान आदि गुणों में मैं वापस दृढ़ बन जाऊं, व्रतों में दृढ़ बन जाऊं, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप में दृढ़ बनूं और यह संकल्प कर लूं कि अब से मैं ऐसा कोई भी दोष वाला कार्य अपने जीवन में नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करना, अथवा जो मैंने कायोत्सर्ग में चिंतन किया है कि मेरे जिस प्रकार के दोष लगे हैं उनके लिए मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए, अथवा उस प्रायश्चित की शुद्धि के लिए मुझे क्या तप करना चाहिए, किम तवम पडिवज्जामि, मुझे कौन से तप को धारण करना चाहिए, मेरे दोष कितने भारी हैं, मेरे घाव कितने गहरे हैं, उसके अनुसार मुझे व्रत की प्रतिज्ञा, तप की प्रतिज्ञा स्वीकार करनी है। तो जो मैंने चिंतन किया उसके अनुसार मैं पचखाण लेकर के, प्रतिज्ञा लेकर के उस प्रायश्चित का आचरण कर लूं, उस तप का आचरण कर लूं, उसका नाम है गुण धारणा। अर्थात मैं पुनः अपने गुणों को अपने में धारण कर लूं, मेरे गुणों में, मेरी साधना में जो दोष लगे उन दोषों को निकाल करके गुणों में स्थापित हो जाऊं। तो इस तरह से ये 6 आवश्यक जब पूरे हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आत्मा में शुद्धि आती है, कर्म कटते हैं, मन में प्रसन्नता और बहुत ही सहजता की अनुभूति होती है। इसलिए कहा कि सावध्य योगों की विरति, उत्तम उत्कृष्ट पुरुषों के कीर्तन, स्तुति, गुणगान, मूल गुण और उत्तर गुण के धारक साधु साध्वी भगवंतों के प्रति विनय, प्रतिपत्ति अर्थात वंदना, स्खलनाओं की निंदा अर्थात अपने दोषों का शुद्धिकरण, अपने दोषों के प्रति आत्मनिंदा और गर्हा आदि करके मिच्छामि दुक्कडम करके शुद्धिकरण, गहरे बैठे हुए दोषों को निकालने के लिए एक तरह से शल्य चिकित्सा, व्रण चिकित्सा, घाव की चिकित्सा करके पूर्ण शुद्धि, और भविष्य में उस शुद्धि को, उन गुणों को टिकाए रखने के लिए जो प्रतिज्ञा की जाती है उसका नाम है प्रत्याख्यान या गुण धारणा। तो इस तरह से बंधुओं ये 6 आवश्यक हैं। इन 6 आवश्यकों को करते हुए हम अपनी आत्मा को स्वस्थ और स्वच्छ बना सकें, स्वच्छता और स्वस्थता में स्थिर रह सकें, इसी भावों के साथ हमें समय समय पर उभय काल, पक्षी पक्षी, चातुर्मासिक और संवत्सरिक उचित अवसर पर समय समय पर प्रतिक्रमण या 6 आवश्यक करते रहने चाहिए। ये 6 आवश्यक हमारे लिए अवश्य ही करणीय है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। समय हो चुका है। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।